नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प उपनिषद पर केंद्रित है। शिखा उपनिषद। हाँ, जो यजुर्वेद का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये उपनिषद एक ऐसी परंपरा को देखता है जिसे हम सब जानते हैं, सिर पर शिखा या चोटी रखना। अक्सर हम इसे बस एक रीति रिवाज मान लेते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये उपनिषद इसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक अर्थ खोलता है। ये इसे सीधे ब्रह्म ज्ञान से जोड़ता है। और प्राण शक्ति, चेतना के जागरण से। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत सामग्री की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपनिषद शिखा के प्रतीकवाद को कैसे देखता है और ये हमारे अंदर की जो दिव्यता है, हाँ। उसे जगाने में कैसे सहायक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही श्लोक कहता है, शिखा ब्रह्म स्वरूपिणी ज्ञान दायिनी परा। यानी शिखा ब्रह्म का ही रूप है और परम ज्ञान देने वाली है। ये तो काफी प्रभावशाली शुरुआत है। हाँ बहुत। ये श्लोक मतलब तुरंत ही शिखा को सिर्फ एक भौतिक चीज से ऊपर उठा देता है, उसे ब्रह्म के प्रतीक के रूप में देखता है। बिल्कुल, परम सत्य के प्रतीक के रूप में। Right? और सोचिए, सिर के सबसे ऊंचे स्थान पर। शायद ये भौतिकता से ऊपर उठने का मतलब ट्रांसेंडेंस का प्रतीक है। हाँ, ये हो सकता है वो बिंदु जहां हम असीम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, और स्रोत में जो जीवन में प्रयोग का सुझाव है वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि जीवन का असली लक्ष्य सांसारिक चीजें नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान पाना है, परम सत्य का अनुभव। तो इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका मतलब है विचारों में शुद्धता रखना, कर्मों को धर्म के अनुसार करना, मतलब नैतिक सिद्धांतों पर चलना। राइट। और अपनी साधना, जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस हो, उसे बनाए रखना। हाँ, उसमें निरंतरता। तो जब कोई ऐसा जीवन जीता है तो बाहरी शिखा उस अंदरूनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाती है। एक तरह की याद दहानी। बिल्कुल। कि हमारा असली स्वरूप क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये समझना तो इसे वाकई एक नया आयाम देता है, परंपरा को परम लक्ष्य से जोड़ना। अच्छा, अगला श्लोक इसे और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है। हाँ। ब्रह्म रंध्रे स्थितम ज्ञानम शिखा रूपेण संस्थितम। इसका अर्थ है कि ब्रह्म रंध्र में जो परम ज्ञान है वही शिखा के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म रंध्र, ये शब्द योग और अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ बिल्कुल। ब्रह्मरंध्र मतलब सिर के शीर्ष पर वो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, जहां से चेतना। हाँ, जिसे चेतना का परम द्वार माना जाता है। कहते हैं कि चेतना यहीं से शरीर में आती है और यहीं से परमात्मा में विलीन होने के लिए ऊपर उठती है। सहस्रार चक्र का स्थान भी यही है। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा शरीर का सर्वोच्च चक्र, जहां कुंडलिनी शक्ति के पूर्ण जागरण का अनुभव होता है। तो जब उपनिषद कहता है कि शिखा ब्रह्मरंध्र पर है, तो वो उसे सीधे चेतना के इस सबसे ऊंचे केंद्र से जोड़ रहा है। एकदम। तो शिखा सिर्फ उस जगह पे है नहीं, बल्कि उस जगह की ऊर्जा का, उसकी संभावना का प्रतीक है। सही कहा, बिल्कुल। वो उच्चतम आध्यात्मिक संभावना का एक भौतिक प्रतिनिधि बन जाती है। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में है कि साधना सिर्फ सिर झुकाना या विनम्रता दिखाना नहीं है, बल्कि चेतना को ऊपर उठाना है। हाँ, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। और शिखा सिर के सबसे ऊंचे बिंदु पर होकर इसी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा मतलब अपवर्ड राइजिंग एनर्जी और जागृत चेतना का प्रतीक बन जाती है, एक दिशा सूचक की तरह ऊपर की ओर। हाँ बिल्कुल, परम की ओर। ये समझ तो इसे वाकई बहुत शक्तिशाली बना देती है। हाँ। सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि ऊर्जा के ऊपर उठने और सर्वोच्च चेतना से जुड़ने की यात्रा का प्रतीक। अच्छा, अब तीसरे श्लोक पर आते हैं। ठीक है। शिखा धार्यते नित्यम सयोगी मुक्ति भाजना। यानी जो साधक नियमित रूप से शिखा धारण करता है वो योगी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यहाँ नित्यम धार्यते मतलब नियमित रूप से धारण करता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बाहरी चोटी रखने से मोक्ष की बात है? ये थोड़ा आसान नहीं लगता। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है और स्रोत भी कहता है कि सिर्फ बाहरी रूप काफी नहीं है। अच्छा। शिखा धारण करने का गहरा मतलब है उस चेतना अवस्था को धारण करना जिसका प्रतीक शिखा है। उस अवस्था को? हाँ, और नित्यम धार्यते में जोर नित्यम पर है, मतलब हमेशा, लगातार। ओके। इसका मतलब है लगातार अनुशासन बनाए रखना, अपनी साधना को टूटने ना देना और ईश्वर या परम सत्य का चिंतन वो लगातार बनाए रखना। ये एक अंदर की स्थिति है।
तो बाहरी शिखा उस अंदरूनी लगातार चलने वाले अनुशासन और स्मरण का एक बाहरी चिन्ह बन जाता है, एक रिमाइंडर जैसा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे बाहरी अनुशासन अंदरूनी विकास में मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए सेना में वर्दी, हाँ, उसे पहनने से एक अनुशासन, एक कर्तव्य बोध आता है। वैसे ही शिखा साधक को लगातार अपने लक्ष्य, अपने संकल्प की याद दिला सकती है। एक प्रतीक जैसे देखकर या महसूस करके प्रेरणा मिलती है। हाँ, तो मोक्ष का अधिकारी वो योगी बनता है जो शिखा के सिद्धांत को, मतलब निरंतर साधना, अनुशासन, ईश्वर स्मरण, उसे अपने जीवन में धारण करता है, सिर्फ बाहरी रूप को नहीं। तो ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, बाहरी क्रिया को अंदरूनी अभ्यास और प्रतिबद्धता से जोड़ना। अब स्रोत में एक और दिलचस्प बात है। हाँ, जिसे टीचिंग प्लस भक्ति ब्लेंड इनसाइट कहा गया है। अच्छा। ये बताता है कि शिखा स्मृति का केंद्र है, याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। हाँ, अमृतस्य पुत्रः। और फिर ये विचार कि शिखा तुच्छ अहंकार का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्म से जुड़ने का एक सूक्ष्म एंटेना है जो दिव्य मार्गदर्शन दे सकता है। सूक्ष्म एंटेना, ये कल्पना तो बड़ी रोचक है। ये विचार प्रतीकात्वाद को और गहरा कर देता है। पहले स्मृति की बात, अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं। वेदों का प्रसिद्ध उद्घोष। हाँ, ये हमें हमारे असली दिव्य स्वरूप की याद दिलाता है। हम अक्सर खुद को इस शरीर से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी छोटी मोटी मैं से जोड़ लेते हैं, अहंकार से। हाँ, तुच्छ अहंकार से। शिखा सिर के सबसे ऊंचे बिंदु पर होकर मानो हमें लगातार याद दिलाती है, तुम इससे कहीं ज्यादा हो, तुम अमर तत्व के अंश हो। बिल्कुल। और यही स्मृति हमें उस तुच्छ अहंकार से ऊपर उठने में मदद करती है। और ये सूक्ष्म एंटेना वाली बात, क्या मतलब? क्या शिखा सच में कोई सिग्नल पकड़ सकती है? देखिए, इसे शायद शब्दशः लेना ठीक ना हो, पर इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें तो सूक्ष्म एंटेना का विचार शिखा को एक पैसिव प्रतीक से एक एक्टिव आध्यात्मिक उपकरण की तरह दिखाता है। अच्छा। जैसे एंटेना तरंगे पकड़ता है, वैसे ही कल्पना कर सकते हैं कि जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, ऊपर उठती है, जिसका प्रतीक शिखा है, तब हम ब्रह्मांडीय चेतना के प्रति, दिव्य ज्ञान के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं। हाँ, ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, जिसे दिव्य मार्गदर्शन कहा गया है। ये हमारे अंतर्ज्ञान, मतलब इंट्यूशन के जागने का प्रतीक हो सकता है। तो ये धारणा इस परंपरा को सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम बना देती है। बिल्कुल, ये नजरिया बदल देता है। ये सूक्ष्म एंटेना की व्याख्या इसे वाकई एक जीवंत क्रियाशील तत्व की तरह दिखाती है। और अहंकार मुक्ति वाली स्मृति की बात भी बहुत प्रासंगिक है। अच्छा, अब तक हमने इसके गहरे अर्थों पर बात की। क्या स्रोत में इसे अनुभव करने का भी कोई तरीका बताया है, कोई अभ्यास? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत व्यवहारिक ध्यान विधि है, शिखा ध्यान। शिखा ध्यान कैसे करते हैं इसे? बताया गया है कि शांति से बैठें, रीढ़ सीधी रखें और अपना पूरा ध्यान सिर के शीर्ष बिंदु पर, यानी ब्रह्मरंध्र पर ले जाएं। ठीक है। फिर कल्पना करें कि वहां एक प्रकाश की ज्वाला जल रही है, एक ज्योति, प्रकाशमय ज्वाला। हाँ, वही शिखा की चेतना है। और इस कल्पना के साथ मन ही मन ओम ब्रह्मणि शिखाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्मणि शिखाय नमः। कितनी देर करना है? स्रोत में लगभग 10 मिनट का सुझाव है। और ये भी कहा है कि इस दौरान महसूस करें कि आपके विचार ऊपर उठ रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। ये अभ्यास तो उपनिषद की शिक्षाओं को अनुभव में उतारने का एक ठोस तरीका लगता है। हाँ, बहुत सुंदर तरीका है। सिर के शीर्ष पर ध्यान लगाना, वहां प्रकाश की कल्पना करना, ये योग और ध्यान की उच्च तकनीकों से जुड़ा है। सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने जैसा। बिल्कुल, वही जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं, पूर्ण जागृत चेतना का प्रतीक। और प्रकाश की ज्वाला की कल्पना, वो उसी ज्ञान, उसी जागृति का प्रतीक है जिसकी बात उपनिषद कर रहा है। और ये मंत्र ओम ब्रह्मण्य शाखाय नमः, इसका क्या विशेष महत्व है इस ध्यान में? ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ओम परम ध्वनि है, ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म को, शिखाए शिखा के लिए, नमः नमन। तो हम उस ब्रह्मा को नमन कर रहे हैं जिसका प्रतीक शिखा है। हाँ, ये व्यक्तिगत अभ्यास को सीधे उस परम सत्य से जोड़ता है। ये ध्यान सिर्फ मन शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास है। हाँ, उसे उच्चतर आयामों से जोड़ने का,
और 10 मिनट की अवधि इसे रोज करना संभव बनाती है। हाँ, ये ध्यान विधि वाकई उपनिषद के सार को अनुभव करने का एक सुलभ मार्ग लगती है, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यक्तिगत अनुभूति में बदलना। तो इस पूरी चर्चा का सार, अगर हमें कुछ मुख्य बातें लेकर जानी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि शिखा उपनिषद दिखाता है कि शिखा सिर्फ एक बाहरी चिन्ह या बालों की लट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये आत्मिक ऊर्जा का शिखर बिंदु है, ब्रह्म का स्वरूप है, ज्ञान का स्रोत है, चेतना का केंद्र, अनुशासन का प्रतीक, निरंतर साधना का प्रतीक। ये साधक को उसके असली स्वरूप की याद दिलाती है और उसे उच्च चेतना, ब्रह्म ज्ञान और अंततः मुक्ति की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकती है। बिल्कुल। और जैसा स्रोत के निष्कर्ष में कहा है, बात सिर्फ भौतिक रूप से शिखा रखने की नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे सिद्धांत को जीवन में धारण करने की है। हाँ बिल्कुल, इसे एक आलंबन मतलब एक सहारे की तरह इस्तेमाल करने को कहा गया है। आलंबन। हाँ, जब मन भटके तो शिखा के गहरे अर्थ को याद करें कि लक्ष्य परम ज्ञान है, हम अमृतस्य पुत्रः हैं। जब ऊर्जा कम लगे, दिशाहीनता महसूस हो तो शिखा ध्यान करें, चेतना को ऊपर उठाएं, ब्रह्मरंध्र पर प्रकाश की कल्पना करें। और जब सत्य की खोज हो तो शिखा को उच्च ज्ञान की दिशा में एक गाइड की तरह देखें। ये याद दिलाता है कि जवाब बाहर नहीं, अंदर है और ऊपर उठने में है। ये इस प्राचीन प्रतीक को आज भी प्रासंगिक बना देता है। हाँ, जीवंत बना देता है। यह निष्कर्ष वाकई परंपरा को सिर्फ रीति रिवाज से ऊपर उठाकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का एक शक्तिशाली उपकरण बना देता है। और जाते जाते चलिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। अगर ये उपनिषद एक बाहरी प्रतीक जैसे शिखा को इतनी गहराई से आंतरिक चेतना, अनुशासन, ज्ञान, यहाँ तक कि दिव्य मार्गदर्शन से जोड़ सकता है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कौन से ऐसे प्रतीक या प्रथाएं या संकेत हो सकते हैं जिनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ शायद हम भूल चुके हों? हाँ, सोचिए, जैसे माथे पर तिलक लगाना, या गले में माला पहनना, या यज्ञोपवीत, या सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करना ही क्यों ना हो। क्या इन सब के पीछे भी ऐसे ही गहरे भूले हुए अर्थ हो सकते हैं जो हमारी आंतरिक यात्रा से जुड़े हों? इस पर सोचा जा सकता है।